आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मित्रों, 1 महीने के अंतर के बाद आज हम हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक पेज पर ये कार्यक्रम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारी अनुपस्थिति रही, पर ये मानिएगा कि हम लोग बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि विश्व रंग कनाडा और विश्व रंग भारत के कार्यक्रमों में हम सभी लोग तत्परता से जुटे हुए थे। विश्व रंग कनाडा अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम था जो 2 दिन तक हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति, साहित्य और कनाडा में रहने वाले लेखकों को लेकर आगे आया और ये कार्यक्रम आप सभी लोगों ने इस फेसबुक पेज से देखा था। आप सभी का इन कार्यक्रमों को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस 1 महीने में एक और बहुत बड़ा काम हुआ और वो था कनाडा के 41 कवियों का पद्य संकलन, सपनों का आकाश और 21 लेखकों का गद्य संकलन, संभावनाओं की धरती। इन 2 का ई-पुस्तक रूप में प्रकाशन और इनके लिंक भी मित्रों इस फेसबुक पेज पर दिए हुए हैं। ये किताबें निःशुल्क हैं, आप इन्हें डाउनलोड करिए, पढ़िए और देखिए कि कनाडा में प्रवासी हिंदी लेखक कितना सुंदर लिख रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक छोटा-सा, प्यारा-सा, सुंदर-सा कवि सम्मेलन। हमारे सामने आज हैं 5 कवि जो यहाँ कनाडा से हैं और एक हमारी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रोफेसर, अध्यापिका, इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्राध्यापिका और बहुत सारे कामों में जुटी हुई प्रोफेसर अरुणा गुप्ता जी। आज के संचालन का काम संभाल रही हैं हमारी अपनी वरिष्ठ सदस्य हिंदी राइटर्स गिल्ड की और बहुत मेहनत से लगातार पिछले 40-50 सालों से हिंदी साहित्य में लगी हुई और बहुत जिज्ञासु भाव से, बहुत ही आनंद के भाव से साहित्य को पढ़ने, सुनाने और उसको सुनकर मगन हो जाने वाली हमारी अपनी आशा बर्मन जी। आशा बर्मन जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता था क्योंकि कविताओं को सुनकर, पढ़कर जितना मगन होती है, वो जितना आनंद लेती है, उतना आनंद बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। मित्रों, लिखना अच्छी बात है, लेकिन लिखने से बड़ी बात है सुनना और सुनने से बड़ी बात है गुनना। उस गुन कर उस चीज को अपने भीतर उतार लेना अंतिम परिणति है रस की और उस रस का पूर्ण परिपाक आज आपको यहाँ पर हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक पेज पर दिखाई देगा। निर्मल सिद्धू जी, पंकज शर्मा जी, लता पांडे, इंदिरा वर्मा जी और हमारी प्रोफेसर अरुणा भटनागर जी के साथ में अरुणा गुप्ता जी के साथ में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो निर्मल वर्मा, पंकज शर्मा, लता पांडे, अरुणा गुप्ता जी और आशा बर्मन जी और इंदिरा वर्मा जी के साथ में आप ये कवि सम्मेलन देखेंगे। आशा जी की एक पुस्तक निकल चुकी है, कही अनकही, और इसमें उनकी बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत हैं। आप जब भी मौका मिलेगा आप लोग पढ़िएगा, आज तो आप उनको सुनेंगे ही और साथ में वो गाती हैं, बहुत मधुर स्वर में अपने गीतों को प्रस्तुत करती हैं, सहज भाव से अपनी बातों को वो रखती हैं और जीवन के उन पक्षों को जो हमारे अपने आपके समझे हुए पक्ष हैं, उनको इतनी सहजता और सरलता से प्रस्तुत करती हैं कि देखते ही बनता है। और साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यों में भी जुटी हुई हैं। वेदांत सोसाइटी में वो निरंतर सक्रिय हैं, उसकी ट्रेजरर भी रही हैं, उसके अकाउंट संभालती रही हैं और सूप किचन आदि के कार्यों में भी लगी रहती हैं। हिंदी साहित्य सभा और हिंदी राइटर्स गिल्ड दोनों मंचों पर निरंतर सक्रिय रहने वाली आशा जी अभिनय के में भी बहुत ही पटु हैं। अनेक नाटकों में वो भाग ले चुकी हैं, नाटक लिख चुकी हैं, संस्मरण लिखती हैं बहुत सुंदर और उनकी कविताएं और उनका लेखन इन 2 पुस्तकों में भी संकलित है। जो भी साहित्य का काम होता है उसमें सभी का सहयोग चाहिए होता है और आशा जी उसमें हमेशा आगे खड़ी मिलती हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती रही हैं। ऐसी आदरणीय आशा जी को मैं मंच सौंपती हूँ और पूरी आशा करती हूँ कि आप सब लोग आशा जी के आशा भरे इस कार्यक्रम का पूरा पूरा आनंद लेंगे। आशा जी, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा
कितना सुंदर परिचय दिया कि मैं तो संकोच से ही भर गई। और अब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। देश विदेश के सभी हिंदी प्रेमियों को आशा बर्मन का नमस्कार। आज इस कोरोना काल में इतने सारे प्रतिबंधों के बीच जीवन को रसमय बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती है, और इसका एक उत्तम साधन है कविता। कविता के माध्यम से सहज ही भावों का आदान प्रदान संभव है। यही कारण है कि हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आज एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया है। आपने सुना आज कौन कौन से कवि हमारे टोरंटो के आपके सामने कविता प्रस्तुत करेंगे, जिनके नाम है, एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ। श्री पंकज शर्मा, श्री निर्मल सिद्धू, श्रीमती इंदिरा वर्मा, लता पांडे और सुदूर भारतवर्ष से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी, जो कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज में 40 से अधिक वर्षों तक अध्यापन कर अब अवकाश प्राप्त कर अनेक तरह के सामाजिक तथा साहित्यिक कार्यों में जुड़ी हुई है। सबका विस्तार रूप से परिचय कुछ देर बाद सही। और अब मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। सबसे पहले कविता पाठ के लिए आएंगे हमारे पंकज शर्मा जी, जो कि पेशे से तो है वकील, लेकिन हृदय से है कवि। हिंदी राइटर्स गिल्ड में कई वर्षों से हमारी मासिक गोष्ठियों में अपनी उन्होंने रचनाएं सुनाई हैं और सबको मुग्ध किया है। वे हिंदी और पंजाबी दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आवाज, गजल तथा सफर। और इनकी ये तीनों पुस्तकें हिंदी और पंजाबी दोनों ही लिपियों में उपलब्ध हैं, प्रकाशित हैं। और अब मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे अपनी रचनाएं सुनाएं। धन्यवाद आशा जी। आशा जी, मेरी 4 पुस्तकें हैं। एक प्योर पंजाबी में आई थी, सफेद सफेद, जो लेटेस्ट बुक है। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता से ही प्रारंभ करता हूँ। कविता का मैंने शीर्षक दिया है क्षितिज। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगे। कितने बेतरतीब से टुकड़े जहन की गलियों में बिखरे हैं, कितने बेतरतीब से टुकड़े जहन की गलियों में बिखरे हैं, जिंदगी के, हालात के, ख्यालात के, सवालात के। बहुत सुंदर। जर्रा जर्रा जोड़ता हूं तरतीब से, जर्रा जर्रा जोड़ता हूं तरतीब से, लफ्ज दर लफ्ज, काफिया दर काफिया, कतरा दर कतरा। हर शब्द लेकिन मुख्तलिफ है, अलग है, आकार में, प्रकार में, मायने में। मैंने हर शब्द की बंदिश में खुद को बांधा, मैंने हर शब्द की बंदिश में खुद को बांधा, रफ्ता रफ्ता मैं खुद शब्द बन गया। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। खो गया किसी गजल की बहर में, तलाशता रहा खुद को शब्दों के रेगिस्तान में। बहुत सुंदर। किसी नृतृष्णा की तरह मंजिल को किसी क्षितिज के परे। हजारों कविताएं उमड़ती हैं इस क्षितिज की सीमा के भीतर, लेकिन किसी कविता को कभी कागज नहीं मिला, लेकिन किसी कविता को कभी कागज नहीं मिला। बस यूं ही दब गई वक्त की कठोर निष्ठुर गर्त में, एहसास के बोझ तले, जीवन के एहसान तले। जहन की दीवारों से टकराती बेतरतीब दफन हो गई जीवन के रेगिस्तान में, मेरे ही अपने क्षितिज में, मेरे ही अपने क्षितिज में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत क्या बात है पंकज जी, बहुत अच्छी। इसी के साथ एक और कविता है, जो तकरीबन मेरी खोज के बारे में कह सकते हैं। या सुनिए, मैं पढ़ता हूं कि मैं एक खोजी हूं, मैं एक खोजी हूं जो ढूंढता है पेड़ों के पत्तों में बदलते रंगों को, हवाओं में बहते सुरों को,
ओस की बूंदों में स्वरों को, पानी में धारा को, मन की गहराई को, आसमान की ऊंचाई को। वाह, कि मैं एक खोजी हूं जो ढूंढता है पेड़ों के पत्तों में बदलते रंगों को, हवाओं में बहते सुरों को, ओस की बूंदों में स्वरों को, पानी में धारा को, मन की गहराई को, आसमान की ऊंचाई को। मैं देखता हूं दहकते सूरज में जीवन के अंगारों को। मैं देखता हूं दहकते सूरज में जीवन के अंगारों को, अंधेरों की गोद में अनेकों सितारों को। बरसात की तान पर नाचते गुनगुनाते वो नन्हे नन्हे मेंढक, जो बूंद की हर थाप पर अपना सुर मिलाते हैं। अरे वाह, वाह, मैंने मुर्दा पेड़ों में जीवन पलते देखा है। मैंने मुर्दा पेड़ों में जीवन पलते देखा है। पत्थर का सीना चीर कर नन्ही कोंपलों को नए जीवन के लिए मचलते देखा है। वाह, हाँ हाँ, मैं एक खोजी हूं जो ढूंढता है बीच में छुपे हुए उस वट वृक्ष को। मैं एक खोजी हूं ढूंढता है बीच में छुपे हुए उस वट वृक्ष को, जिसकी छांव तले कोई गौतम फिर बुद्ध बन सके। बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, जिसकी धन्यवाद। छांव बहुत तले सुंदर, कोई गौतम फिर बुद्ध बन सके। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दूसरी कवित्री को बुलाना चाहती हूँ, श्रीमती इंदिरा वर्मा जी को। इंदिरा वर्मा जी 1968 से 1968 से टोरंटो में सब परिवार रह रही हैं। इन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन किया। उसके पश्चात ओंटारियो गवर्नमेंट की संस्कारी संस्थानों में परामर्शदाता के रूप में इन्होंने कई वर्ष काम किया, और एक बार अवकाश प्राप्त करने के बाद उनकी रुझान लेखन की ओर हुई और गायन की ओर भी। इन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं और साथ साथ गद्य के संस्मरण, व्यक्ति चित्र इत्यादि लिखे हैं। उनकी कविताओं में बहुत भाव प्रवणता है, भाषा भी सुंदर है और सहज है, और सहज ही पाठक इनकी रचनाओं से जुड़ जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इनकी रचनाओं में। तो इनकी रचनाएं ई पत्रिका जैसे हमारे साहित्य कुंज में प्रकाशित हुई है, और इनकी जितनी गायकी है, एक इन्होंने सीडी निकाला है उपहार नाम से। उसमें कुछ है नहीं, उपहार नाम से इनका सीडी है। तो अब सुने उनकी कविताएं। इंदिरा जी, स्वागत है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी कविगणों का कुछ सादर नमस्कार, और अरुणाचल भारत से जुड़ी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से फिर इतने दिनों के बाद मिलकर और कविता पाठ सुनकर और सुनाकर। तो पहली मेरी रचना छोटी सी है, बहुत सरल भाव है, आशा है आपको पसंद आएगी। और इसका शीर्षक है मेरी पहचान। तो है, मुझे मेरी उम्र से मत आंको, मेरे बालों के रंग से भी नहीं, न मेरे नाम, न मेरे भार से, मेरे पहनावे से, मेरे चेहरे पर जो तिल है वो भी मेरी पहचान नहीं है। मुझे पहचानो मेरी आवाज से, जो सुबह उठकर बोलती हूँ तो भारी लगती है, जैसे गला रूंधा हुआ हो। जो शब्द मैं बोलती हूँ, उन किताबों से जो मैं पढ़ती हूँ, उस मुस्कान से जो कभी कभी मैं छुपा जाती हूँ, उन गीतों जो मैं अकेले में गाती हूँ, मेरे आंसुओं से, मेरी खिलखिलाती हंसी से। मैं किन स्थानों में घूमती रही, मेरा घर कहाँ है, मेरे कमरे में कौन सी तस्वीरें लगी हैं, मेरा प्यार, मेरा विश्वास कहाँ है, वो मेरी असली पहचान है, उससे आंको मुझे। मेरे चारों ओर सुंदरता है, परंतु लगता है वो सब कुछ भुला दिया तुमने, और जो मैं नहीं हूँ उन्हीं आंकड़ों से मुझे तोलने लगे, उन्हीं को मेरा मापदंड बना दिया।
बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात। थैंक यू, धन्यवाद। दूसरी रचना है, कुछ समय पहले मैंने लिखी थी, तो इसका शीर्षक है वो कोने वाला मकान। तो है कि अब मैं उस कोने वाले मकान में नहीं रहती, अब उस मकान में कोई और रहता है। उस मकान में आकर उसे घर बनाया, सजाया, संवारा, धीरे धीरे वहां अच्छा लगने लगा। वो शीशे की गोल मेज जो मैं दुकान में देखा करती थी, रसोई के एक कोने में लगाई। कितनी ही तस्वीरें जो अखबारों में लिपटी पड़ी थी, निकाली और दीवारों पर सजाई। किताबों और चित्रकारी के लिए नीचे का कमरा ठीक किया, वहां कभी कभी संगीत का कार्यक्रम भी होता था। फिर रहते रहते वहां शहनाइयां गूंजी, नए मेहमान आए, किलकारियां सुनाई पड़ी। हाँ, उनके लिए लिखने की, खेलने की जगह भी तो बनाई थी। फिर धीरे धीरे जाना भी शुरू हो गया। लाठी की खटखट जो ऊपर के कमरे से सुनाई पड़ती थी और जिसे सुनकर अच्छा लगता था, बंद हो गई। दोस्तों के ठहाके वो खाने के लिए उनका जोर से पुकारना बंद हो गया। खिलौने इधर उधर दिखाई तो देते थे, पर बच्चे कुछ डरे डरे, कुछ सहमे से हो गए। जाने वाले फिर कभी न आने के लिए चले गए। कभी कभी वे आवाजें कानों में गूंजा करती हैं। उन किताबों, तस्वीरों की याद आती है जो बक्सों में बंद होकर इधर उधर चली गई। जाने वाले फिर कभी न आने के लिए चले गए। कभी कभी वे आवाजें कानों में गूंजा करती हैं। उन किताबों, तस्वीरों की याद आती है जो बक्सों में बंद होकर इधर उधर चली गई, पता नहीं कहाँ। वो शीशे वाली मेज तो खरीद ली किसी ने, अब मैं वहां उस कोने वाले मकान में नहीं रहती हूँ, वहां अब कोई और ही रहता है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत स्पर्शी है ये। मेरी बीती ये बातों प्रिय को, कविता है आपकी, बहुत सुंदर। सही बात है, यादों इंदिरा का जी, ये जो। कविता इतनी सुंदर है, इसमें जैसे एक व्यक्ति के जीवन का पूरा चित्र आंक दिया आपने। ये कविता से ज्यादा मुझे लगता है कोई पेंटिंग है, कोई जीवन का चित्र। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ये सुंदर, रचना बहुत बहुत सुंदर। अच्छी लगती। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मल सिद्धू जी को। निर्मल सिद्धू जी कई वर्षों से हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड में जुड़े हुए हैं। इनका जन्म पंजाब में और इनका लालन पालन कलकत्ते में हुआ। जीवन के अनुभवों को लेकर इन्होंने कई रचनाएं की हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और हम लोगों को समय समय पर हिंदी राइटर्स गिल्ड के मासिक गोष्ठियों में सुनाई भी है। उनकी रचनाओं में व्यंग है और सहजता है और जीवन के चित्र है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। एक बात और कहना चाहूंगी कि न केवल वे कवि हैं, वे बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने अभी विश्व रंग में हम लोगों ने जो कनाडा की ओर से नाटक प्रस्तुत किया था, चीफ की दावत, उसमें उन्होंने अभिनय किया है। और कुछ वर्षों पहले इन्होंने बहुत सुंदर एक चलचित्र, लघु चलचित्र बनाया था, पापा का चश्मा। वो एक बार जो देख लेगा कभी नहीं भूलेगा, इतना सुंदर अभिनय था। तो इन्हीं सब बातों से अब मैं आग्रह करती हूँ कि सिद्धू जी आइए और अपनी रचनाएं सुनाइए। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आशा जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। और वैसे हम हिंदी राइटर्स गिल्ड के बहुत आभारी हैं, और तमाम जो मुल्कों में बैठे हुए और सारे मुल्कों में बैठे जो लोग हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के हम बहुत आभारी हैं और कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ सुना सकें। तो मैं शुरू करता हूं अपनी कविता। पहला वही जीवन के बारे में ही है, जीवन यात्रा। उसमें कुछ है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ कैसे जीना चाहिए। तो सुनिए। ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, कुछ तेरे हिस्से के हैं तो कुछ है मेरे वास्ते, कुछ तेरे हिस्से के हैं तो कुछ है मेरे वास्ते, कदम न चाहें फिर भी हमने चलते जाना है, कदम न चाहें फिर भी हमने चलते जाना है, मिल जाएगी मंजिल यूं ही हमको रोते भागते,
मिल जाएगी मंजिल यूं ही हमको रुकते भागते, ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। संघर्षों से भरा पड़ा है जीवन का हर कोना, संघर्षों से भरा पड़ा है जीवन का हर कोना, पग पग माना पड़ता हमको बोझ गमों का ढोना, पग पग माना पड़ता हमको बोझ गमों का ढोना, आते जाते मौसम फिर भी देते यही दिलासा, आते जाते मौसम फिर भी देते यही दिलासा, क्या कि सुख दुख मिलते इन राहों में जैसे चांदी सोना, सपने सच हो जाएं सारे, सपने सच हो जाएं सारे, देखें हम जो सोते जागते, ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते। मुश्किल कुछ ना होता प्यारे हर शय आनी जानी है, मुश्किल कुछ ना होता प्यारे हर शय आनी जानी है, जिधर भी कदम बढ़ा लो हंस के बनती नई कहानी है, जिधर भी कदम बढ़ा लो हंस के बनती नई कहानी है, कि दर्द खुशी में ढल जाते हैं, दर्द खुशी में ढल जाते हैं, गर देखो इनको प्यार से, क्योंकि खुलकर जीने वालों की ही रहती सदा निशानी है, खुलकर जीने वालों की ही रहती सदा निशानी है, कि झूमो मिलकर साथ सभी के, झूमो मिलकर साथ सभी के, बीते हर पल गाते नाचते, ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, कुछ तेरे हिस्से के हैं तो कुछ है मेरे वास्ते, ये जीवन के लंबे चौड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, तेरे हिस्से के बहुत हैं सुंदर। तो कुछ है मेरे, तेरे हिस्से कुछ है मेरे वास्ते। हाँ जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, इसकी हम लोग अच्छा, को बहुत अब मैं आवश्यकता भी है। एक कविता पढ़ सकता हूँ ना? बिल्कुल, तो इसको स्वागत। देखिए, मैंने कोशिश की है कि सारा कुछ ये भी जीवन के बारे में ही है, सुनिए। तवज्जो चाहूंगा कि मैं सोचता रहा कलम चलती रही, मैं सोचता रहा कलम चलती रही, विचारों के झरने फूटते रहे, ख्वाबों की नदी बहती रही, कलम चलती रही, मैं सोचता रहा कलम चलती रही, डोलता रहा वजूद मेरा, डोलता रहा वजूद मेरा, दरियाए माजी की लहरों पे इधर से उधर, डोलता रहा वजूद मेरा, दरियाए माजी की लहरों पे इधर से उधर, डूबती रही काया मेरी, कच्चे पक्के रिश्तों के भंवर जाल में रह रहकर, हयात कश्ती में बार बार सुराख दर सुराख होते रहे, हयात कश्ती में बार बार सुराख दर सुराख होते रहे, और तूफान ऐसे कि कभी बुझ गया उम्मीद का दिया तो कभी खो गई रह गुजर, लेकिन घायल उंगलियां फिर भी हर बार जख्म सारे सिलती रही, कलम चलती रही, कलम चलती रही, मैं सोचता रहा। अगला है कि फिसलते रहे पांव मेरे जुर्म की लुभावनी अदाओं की तरफ, फिसलते रहे पांव मेरे जुर्म की लुभावनी अदाओं की तरफ बेझिझक, और लपकते रहे हाथ मेरे हसद और अलगाव का परचम लिए हर सू बेझिझक, भटकते रहे तन मन दोनों, भटकते रहे तन मन दोनों, अहंकार की हंसी वादियों में होके एकजुट, और पनपते रहे नफरत के कीटाणु मेरी घृणित सोच के दायरे में बेधड़क, पनपते रहे नफरत के कीटाणु मेरी घृणित सोच के दायरे में बेधड़क, मगर फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं झलक रोशनी की मुझको मिलती रही, कलम चलती रही, मैं सोचता रहा कलम चलती रही, विचारों के झरने फूटते रहे, ख्वाबों की नदी बहती रही, मैं सोचता रहा कलम चलती रही, कलम चलती। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आपने रचना प्रक्रिया के संबंध में अच्छी बातें कही,
कि किस प्रकार हम लोग लिखते हैं जीवन के अनुभवों को लेके। बहुत सुंदर। और मैं पहले बता नहीं सकी, निर्मल सिद्धू जी की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुके हैं, निर्मल भाव और जज्बात का सफर। अब हमारी अगली कवित्री है लता पांडे जी। कई वर्षों से हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। बहुत सारी कविताएं हैं। इनकी कविताओं की विशेषता ये है कि वो दार्शनिक भाव लिए रहती हैं, आकार में बहुत छोटी और भाव में बहुत गहरी। सही कभी बात है। कभी ऐसे उनकी कविताओं को सुनकर ख्याल आता है, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छूटन लगे और भाव करे गंभीर। तो आइए लता जी, आप अपनी रचनाएं हम लोग को सुनाएं। और एक बात और, लता जी अभिनय भी बहुत अच्छा करती है। अभी जो चीफ की दावत विश्व रंग में कनाडा की तरफ से हम लोगों ने दिखाया, उस नाटक में इनकी एक प्रमुख भूमिका भी थी। तो आइए लता जी, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आशा दी। और हिंदी राइटर्स गिल्ड का तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इतना सुंदर मंच उपलब्ध कराने के लिए हम सारे साहित्य प्रेमियों को। और साथ ही मैं विश्व के हर कोने से जुड़े अपने साहित्य प्रेमियों का भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और अरुणा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार है, इतने दूर देश से आप हम लोगों के साथ जुड़ी हैं। तो हाँ, जिंदगी के तो कितने पड़ाव होते हैं, आशा दी ने बिल्कुल सही कहा, कई दौर से कैसे भी जिंदगी गुजरती रहती है। और ऐसा नहीं है, कनाडा में हम लोग बहुत कुछ मिस नहीं करते हैं। और अब तो हमारी हिंदी भाषा इतना सुंदर प्रवाह ले चुकी है, प्रसार में, विचार में, लेखन में, पठन पाठन अध्यापन, आप जिस भी तरह से देखना चाहें, हिंदी में हम लोग सतत कार्यरत हैं और हमारे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी भी अब हमारे साथ जुड़ने लगी है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ये हमारा धरोहर जाए तो कहाँ जाए, लेकिन नहीं, अब संभालने वाले हाथ आगे आ गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी पहली कविता है गंधबोध। शीर्षक है गंधबोध। कुसुम का मूल्यांकन न तो वृंत की सुडौलता से होता है और ना ही पंखुड़ियों के रागात्मक सौंदर्य से। कुसुम का मूल्यांकन न तो वृंत की सुडौलता से होता है और ना ही पंखुड़ियों के रागात्मक सौंदर्य से। उसकी अस्मिता तो बसती है उसके पराग में। उसकी अस्मिता तो बसती है उसके पराग में, जहां से निहित होता है सुरभि का अक्षय कोश। बहुत अच्छा। अस्मिता बसती है उसके पराग में, जहां से निहित होता है सुरभि का अक्षय कोश। वैसे परिमल बाह्य रूपेण कभी दृष्टिगत नहीं होता। वैसे परिमल बाह्य रूपेण कभी दृष्टिगत नहीं होता और कुसुम की अंतस में अंतः सलिला बनकर बहता है। और कुसुम की अंतस में अंतः सलिला बनकर बहता है। सुगंध के पावन सौरभ की सृष्टि करता हुआ। कुसुम के अंतस में सलीला बनकर बहता है, सुगंध के पावन सौरभ की सृष्टि करता हुआ। ध्यान चाहूंगी। इसीलिए टूटते हैं वृंत, इसीलिए टूटते हैं वृंत, झड़ जाती हैं पंखुड़ियां, पर सौरभ अनंत की यात्रा करता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और दूसरी कविता है जो कुछ हद तक समकालीन भी है, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी समकालीन में कुछ लिख नहीं पाती हूँ। जैसे भाव जगते हैं वैसे शब्द बहते हैं। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है परिवर्तन। जब मैं आकाश बदलने की बातें करती हूँ, मेरा मतलब आकाश में छाए बादलों के रंग बदलने से नहीं होता है। जब मैं आकाश बदलने की बातें करती हूँ, मेरा मतलब आकाश में छाए बादलों के रंग बदलने से नहीं होता है। दो चार क्रूर ग्रहों के उन्मूलन से कुछ नहीं होगा। 2-4 क्रूर ग्रहों के उन्मूलन से कुछ नहीं होगा, खासकर उस हालात में जब सारी नवगंगा ही प्रदूषित हो। तर उस हालात में जब पूरी नवगंगा ही प्रदूषित हो, जहां हजारों सौर मंडल हैं,
जहां हजारों सौर मंडल हैं, जिसमें यह प्रदूषण प्रवाह का नहीं बल्कि उद्गम का है। प्रदूषण प्रवाह का नहीं बल्कि उद्गम का है। इसीलिए उस उद्गम को समूल नष्ट करना होगा। इसीलिए उस उद्गम को समूल नष्ट करना होगा जहां से निकलती हैं कुत्सित और घिनौनी नव गंगाएं। इसीलिए जब मैं आकाश बदलने की बात करती हूँ तो मेरा मतलब आकाश के रंग बदलने से नहीं होता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत गहरी कविता। और अब हम जिनको सुनने की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब प्रोफेसर अरुणा गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। उसके पहले मैं उनका परिचय दूंगी। आज की कवि गोष्ठी में वे हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। भारतवर्ष से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अरुणा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इनका कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और प्रभावशाली भी। अरुणा जी का शोध विषय है छठे दशक की हिंदी कहानी में जीवन मूल्यों की अवधारणा। इसके अतिरिक्त इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता नामक पाठ्य पुस्तक संपादित की। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भारत ज्ञानकोश के नाम से अमेरिका, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, मॉरिशस, रूस, जापान आदि विभिन्न देशों में वहां की पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर चर्चा, परिचर्चा, वार्ता, साक्षात्कार आदि का प्रसारण, आकाशवाणी पर धारावाहिक और फिल्मों के लिए चुनाव समिति की भी वे सदस्य हैं। और सबसे प्रभावशाली कार्य जो उन्होंने किया है, दिव्यांग छात्रों के लिए लगभग 600 पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और वो केवल साहित्यिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक रूप से कितना ये महत्वपूर्ण कार्य है, इसको तो मैंने समझ में नहीं आता किन शब्दों में मैं कहूँ, लेकिन उसके बारे में हम लोग और बातचीत कुछ देर बात करेंगे। और अभी पता चला है कि उन्होंने एक काव्य पुस्तक का भी प्रकाशन किया है, उगाना होगा अपना सूरज। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी कविताएं हमसे साझा करें। बहुत बहुत आभार आपका, हिंदी राइटर्स गिल्ड के सभी साथियों का आज के इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने इस काव्य संकलन में, जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया, उगाना होगा अपना अपना सूरज, बहुत से सवाल मेरे मन में बराबर उठते रहे। उन सारे सवालों से उलझती, उनको तराशती मैं कुछ शब्द एकत्र करती रही अपनी रचनाओं के माध्यम से। उसी में से कुछ पंक्तियां चुनकर मैंने कविताओं में बांधी हैं, उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। पहली रचना है, धरती की तरह अपनी ही धुरी पर 365 दिन घूमती औरत। धरती की तरह अपनी ही धुरी पर 365 दिन घूमती औरत कहीं भी नहीं पहुंचती, कुछ भी नहीं अपना। दिन और रात भी देन है चांद सूरज की, आंचल में उसके सिमटी है अनगिनत धूप छांव। न जाने आए कितने भूचाल, बर्फ सी सर्द आहें, तूफानी दिन, चिलचिलाती धूप सी गर्म तपिश, पर बरसात की आस में अकोरे रही। वो अपनी ममता के सारे अंकुर, शायद कभी तो आएगा वो पल जब पिघलेगी बर्फ, फूटान के नव अंकुर।
पहचान के नव अंकुर। कनाडा वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बर्फ के बाद वो अंकुर जब निकलते तो कैसा सुंदर वातावरण बन जाता है। बहुत सुंदर। दूसरी रचना है, धन्यवाद, दूसरी रचना है कैंसर से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि कैंसर का ये भयावह रोग विश्व भर को अपने जबड़े में कसे हुए है। उसी को एक रूपक में बांधते हुए मैंने कहा है, देह की इस श्यामल जमुना में, देह की श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग। देह की श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग, और करने लगता है फन फैलाए घोर नर्तन, और करने लगता है फन फैलाए घोर नर्तन। पता नहीं किसकी ताल पर करता है तांडव, पता नहीं किसकी ताल पर करता है तांडव। अरे काना, अरे काना, क्या सुन नहीं पा रहे तुम? अरे काना, क्या सुन नहीं पा रहे तुम? अपने गोप ग्वालों की पुकार, अपने गोप ग्वालों की पुकार। अब तो आकर खेल लो फिर एक बार, अब तो आकर खेल लो फिर एक बार इस आंगन में अपने संगियों के साथ। अपना वही पुराना खेल, अपना वही पुराना खेल एक बार पहुंचा दो फिर अपनी जादुई गेंद इस श्यामा देह में। एक बार पहुंचा दो फिर अपनी जादुई गेंद इस श्यामा देह में। निकाल कर दो बाहर इस जहरीले नाग को, निकाल कर दो बाहर इस जहरीले नाग को। फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत है केवल तुम्ही में, फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत है केवल तुम्ही में। कर दो फिर एक बार इस श्यामल जग को जहर से आजाद, कर दो फिर एक बार इस श्यामल जग को जहर से आजाद। विवश ताक रहे सभी तुम्हें, विवश ताक रहे सभी तुम्हें। प्रतीक्षा है अब केवल तुम्हारी, प्रतीक्षा है अब केवल तुम्हारी। हार चुका ये जीव, हार चुका ये जीव। आसरा हो तुम्ही, आसरा हो तुम्ही, आसरा बहुत हो। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत मार्मिक। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के तो जलते हुए प्रश्न पर बहुत सुंदर कविता। समय हो तो एक रचना जरूर, पर स्वागत और है, चले, नहीं जरूर तो सुनाइए, जरूर सुनाइए, स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत से त्योहार मनाते हैं। करवा चौथ जैसा त्योहार विश्व भर में भारतीय नारियां तो बड़े शौक से मनाती हैं, लेकिन हम में से किसी को नहीं मालूम कि आखिर इसके पीछे क्या तर्क है। उसी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तुमने तो बांधा था अपने संस्कारों से और कुछ परंपराओं से माँ, तुमने तो बांधा था अपने संस्कारों से और कुछ परंपराओं से माँ, पर क्या करूं मैं उनका अब, पर क्या करूं मैं उनका अब। धर्म संकट सा बना रहता है, धर्म संकट सा बना रहता है हर कदम। कैसे निभाऊं घिरा है मन सवालों से, कैसे निभाऊं घिरा है मन सवालों से। सच बताना क्या तुम भी जानती थी, सच बताना क्या तुम भी जानती थी कुछ राज उनके पीछे का, या फिर चला आ रहा सिलसिला निभाया था तुमने, या चला आ रहा सिलसिला निभाया था तुमने भी। जो भी था पर आज चाहिए हमें जवाब उनका, जो भी था पर आज चाहिए जवाब हमें उनका। और भरोसा है मुझे, और भरोसा है मुझे छिपा होगा कोई गहरा राज, और छिपा होगा कोई गहरा राज जो शायद खो गया था भाग दौड़ में जिंदगी के। पर बताना तो होगा ही, पर बताना तो होगा ही जब पूछता है मेरा नाती, जब पूछता है मेरा नाती। सारा दिन भूखा रहकर अगर हो सकती है पति की उम्र लंबी, सारा दिन भूखा रहकर यदि हो सकती है पति की उम्र लंबी, तो माँ तेरे लिए भी आज मैं सारा दिन रहूंगा भूखा, तो माँ तेरे लिए भी आज मैं रहूंगा सारा दिन भूखा। शायद अस्पताल में जो कहा था, शायद अस्पताल में जो कहा था उस नर्स ने हो जाए झूठा, और तेरी उम्र भी बढ़ जाए, और तेरी उम्र भी बढ़ जाए, और फिर बन जाए एक और त्योहार, और फिर बन जाए एक और त्योहार, और मनाया जाए उसे माँ तेरे नाम से, और फिर मनाया जाए माँ उसे तेरे नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस, इस तरह तो बस। सोचा गया नहीं गया। बहुत सुंदर, एक नई धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सहज, सुंदर, मार्मिक। बहुत सुंदर संचालन चल रहा है आशा दी, बहुत ही सुंदर, सारे धन्यवाद। कवि और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं। जैसा कि शैलजा ने शुरू में ही कहा था ना कि सुनना, पढ़ना, गुनना और उसका फिर से मनन करना,
वाकई जी, सारी जी। कविताएं होने वाली हैं। और अब सारे श्रोताओं और कविगण, मैं अपनी आज की संचालिका आशा वर्मन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें। और इनके परिचय के बारे में अब मैं क्या कहूँ, शैलजा ने बहुत कुछ बताया। जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं, ये हिंदी राइटर्स गिल्ड की सक्रिय सदस्य हैं और टोरंटो के साहित्यिक इतिहास में इनका नाम हमेशा रहेगा। 40-50 साल से लगातार जुड़ी हुई है, लिखने के लिए, गाने के लिए, अभिनय के क्षेत्र में, कई तरह के सामाजिक कामों में। मतलब शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो इनसे छूट रहा। तो हम सब के लिए ये लगातार प्रेरणा की स्रोत हैं। तो आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं आशा दी का और सुनते हैं उनकी कविताएं। आशा दी। स्वागत आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद लता। बात यह, मैं कई वर्ष पहले जब यहाँ आई तो भारतवर्ष से मैंने हिंदी ऑनर्स पढ़ा था, और यहाँ पर आकर तो ऐसा कुछ कार्य समझ में नहीं आया, तो मैंने अकाउंटिंग की शिक्षा ली और यहाँ पर एक ऑफिस में पेट्रो कनाडा में ऑयल कंपनी में 25 साल तक लगातार अकाउंटिंग के क्षेत्र में काम किया। अकाउंटिंग के क्षेत्र में काम करते करते हिसाब किताब किया, तो हिसाब किताब तो हमारे जीवन से संबद्ध है ही। तो कुछ एक दिन कुछ ऐसे भाव आए कि जीवन और गणित, तो उस संबंध में कुछ भाव आए, उस संबंध में मैंने एक कविता लिखी, तो मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है मैं और गणित। प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, अवसाद में स्वयं को घटाया। प्रसन्नता में मैंने स्वयं को जोड़ा, अवसाद में स्वयं को घटाया। मद में स्वयं को गुणित किया, मद में स्वयं को गुणित किया, और घोर निराशा में स्वयं को किया विभाजित। वाह। प्रसन्नता में स्वयं को जोड़ा, अवसाद में स्वयं को घटाया, मद में स्वयं को गुणित किया, और घोर निराशा में स्वयं को किया विभाजित। और आश्चर्य से पाया कि इन सारे प्रयासों के उपरांत भी मैं इकाई का इकाई ही रहा, मैं इकाई का इकाई ही रहा, न बढ़ा न घटा न गुणित हुआ और न ही हुआ विभाजित। पर ऐसा सदा नहीं रहेगा, पर ऐसा सदा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि मेरा सारा अपनापन एक अनंत सत्ता में समा जाएगा। पर ऐसा सदा नहीं रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि मेरा सारा अपनापन एक अनंत सत्ता में समा जाएगा। और तब मैं अनायास ही एक से अनेक, तब मैं अनायास ही एक से अनेक, ससीम से असीम और आकार से निराकार होकर अनंत हो जाऊंगा। आकार से निराकार हो अनंत हो जाऊंगा, अनंत हो जाऊंगा। वाह बहुत सुंदर आशा जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और एक और कविता हमारी शैलजा जी के अनुरोध पर। कई वर्ष काम करने के बाद जब ऐसा समय आया कि अवकाश प्राप्त किया, और अरुणा जी आपने भी अवकाश प्राप्त किया है, जी जी। काम तो रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब एक जॉब करते हैं तब उस समय करना पड़ता है। अब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं समाज सेवा का या लिखने पढ़ने का, वो हम लोग चाहते हैं कि करें, तो ये एक दूसरी बात है, ये अच्छा लगता है करना। तो एक पुराने जीवन से, जो कि एक रूटीन का जीवन था, उससे जब अब रिटायरमेंट के बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस स्थिति में बहुत अंतर है। तो रिटायरमेंट का जीवन बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो ऐसा लगा कि ये क्या हमने किया पुण्य, जो इतना अच्छा टाइम मिला। तो अब आपके सामने रिटायरमेंट के ऊपर एक बड़ी सकारात्मक भाव की कविता है, आप सुने। इसका शीर्षक है जीवन की सांझ। जीवन की सांझ का प्रहर, जीवन की सांझ का प्रहर, ढल चली है दोपहर, बयार मंद मंद है, धूप भी नहीं प्रखर,
जीवन की सांझ का प्रहर, ढल चली है दोपहर, बयार मंद मंद है, धूप भी नहीं प्रखर, यह समय भला भला, यह समय भला भला, नए से रंग में ढला, यह समय भला भला, नए से रंग में ढला, जीवन का नया मोड़ है, न कोई भाग दौड़ है, जीवन का नया मोड़ है, न कोई भाग दौड़ है, काम का न बोझ है, काम का न बोझ है, जाना न कहीं रोज है, जब जो खुशी वही करो, जब जो खुशी वही करो, न मन का हो नहीं करो, जब जो खुशी वही करो, न मन का हो नहीं करो, चाहे जहाँ चले गए, चाहे जहाँ चले गए, दायित्व पूर्ण हो गए, न सर पे मेरे ताज है, न सर पे मेरे ताज है, फिर भी अपना राज है, न सर पे मेरे ताज है, फिर भी अपना राज है, तन थका न क्लांत है, तन थका न क्लांत है, मन भी बड़ा शांत है, दिन रात तेरा साथ है, दिन रात तेरा साथ है, बड़ी मधुर सी बात है, जो मिल गया प्रसाद है, जो मिल गया प्रसाद है, न मन कोई विषाद है, बगिया की हर कली खिली, बगिया की हर कली खिली, उसे सभी खुशी मिली, आज तुम जी भर जियो, आज तुम जी भर जियो, खुशी के घूंट तुम पियो, आज तुम जी भर जियो, खुशी के घूंट तुम पियो, कल की कल पे छोड़ दो, कल की कल पे छोड़ दो, कल जो होना हो सो हो, कल की कल पे छोड़ दो, कल जो होना हो सो हो, जीवन की सांझ का प्रहर, जीवन की सांझ का प्रहर। बहुत बहुत सुंदर बहुत अच्छा, आदि बहुत सुंदर, एकदम बहुत और सुंदर। परिवर्तन का भाव एकदम अभिभूत कर दिया आपने, बहुत सुंदर कविता पढ़ी है, बहुत 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 धन्यवाद आपका इतने सुंदर कविता के लिए। बहुत बहुत तो चले अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आशा दी। अब आगे की यात्रा ये है कि हम चाहते हैं हमारी विशिष्ट अतिथि अरुणा जी से कुछ बातें करें, क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है आत्मीय वार्ता। तो जी जी उनके बारे में जितना कुछ मैंने जाना समझा, उसमें कुछ एक प्रश्न है मेरे मन में, जी विशेषकर जी दो जी प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये है, पहले तो ये कि आपकी रचनाओं ने हमारा मन मोह लिया। वे बड़ी गंभीर प्रकृति की रचनाएं, पर बड़ी सहज और मन को भाने वाली रचनाएं थी। शुक्रिया शुक्रिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जी आप तो भारत में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों से बहुत जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर जी जी बहुत सारे लोग की कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और आज आपने हम लोगों की रचनाएं भी सुनी। तो आपका हम लोग की रचनाओं के संबंध में कोई विचार हो तो कृपया बताएं। विचार की बात कर रही हैं आप, इतनी सुंदर रचनाएं, और कनाडा में रहकर आप लोग हिंदी की सेवा में दिन और रात लगे हुए हैं। शैलजा से लगातार इस चर्चा में मुझे जानकारी मिलती रही, और लगभग आपके सारे कार्यक्रम मैं सुनती हूँ। विश्वरंग के सारे कार्यक्रम लगभग मैंने देखे सुने, और जो जिस स्तर पर वहां काम हो रहा है, आप लोग नाटक कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, मंचित कर रहे हैं, इतनी निष्ठा से सारे काम आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। और गर्व का विषय ये है कि भारत से इतनी दूर, शायद भारत में रहकर हिंदी के प्रति इतने लोगों का इतना गहरा प्रेम नहीं होगा जितना आप लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और शैलजा तो जब जब आती हैं भारत, हम
जब उन आत्मीय बैठकों में बैठकर बातचीत करते हैं इंद्रप्रस्थ के प्रांगण में, तो पुरानी यादें सब हमारी ताजी हो जाती हैं। और शैलजा की रचनाएं तो मैंने सुनी है आप सबसे, आज पहली बार मैंने साक्षात्कार हो रहा है मेरा। रचनाएं तो मैंने कई कार्यक्रमों में विभिन्न कवियों की, रचनाकारों की सुनी है, लेकिन आज भी जिस तरह से आप लोगों का काव्य पाठ मैंने सुना, मुझे लगा कि वहां बैठकर भी कहीं कोई दूरी नहीं है, लगता है हम बिल्कुल नजदीक हैं। और खास तौर पे इस कोविड के समय में तो इस वेबिनार ने तो हम लोगों को बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया जैसे दूरियां बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल। और मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों के इस कार्य का मैं क्या वर्णन करूं, और किस तरह से सब लोग मिलकर एकजुट होकर हिंदी राइटर्स गिल्ड और विश्व रंग में जितना काम आप लोगों ने किया है, सचमुच सराहनीय है, सचमुच सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आपने कितना हम लोग का उत्साह बढ़ाया, कितनी प्रेरणा दी है, आप सोच भी नहीं सकती है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, शैलजा ने हम लोग को इतना जोड़ के रखा है। शैलजा मैंने मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग सब समय हम लोगों के लिए है, और बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग की हिंदी राइटर्स गिल्ड की एक विशेष बात है कि हम लोग सब बहुत मिलजुल के सब एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं, और हमेशा हम लोग नए उत्साह से जुट जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई मनमुटाव हो या कुछ, और सबके प्रति सबके मन में कितनी सद्भावना है आपको बता नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़े। मेरी तो शुभकामनाएं हैं। और बराबर शैलजा से बात करते समय जिस तरह की मुझे सूचनाएं मिलती हैं कि किस तरह नाटकों में दिन और रात लगे रहकर आप लोग अपने अपने काम को करते हुए भी मंच पर वो सारे कार्य करते हैं, ये सचमुच सराहनीय है, सचमुच सराहनीय है जी। बहुत बहुत आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं कि आप लोग इसी तरह से कार्य करते रहें। और जब भी आप आगे समय ऐसा आएगा कि कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे, तो मैं कनाडा आकर स्वयं देखना चाहूंगी, उसमें शामिल होना चाहूंगी। मेरी तो प्रतीक्षा है कि इस कार्यक्रम में जल्द से जल्द शामिल हो जाऊं। सारी स्थितियां अनुकूल होते ही मैं सबसे पहले उधर आपकी तरफ आने के लिए प्रयास करूंगी। हम लोग को तो जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आने के लिए उत्सुक है। हम भी बहुत उत्सुक है आपसे मिलने के लिए। एक और प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने आपके संबंध में जितना भी पढ़ा और जाना आपकी कार्य विधियों के बारे में, तो जो मुझे सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रभावित किया है वो ये कि आपने दिव्यांग छात्रों के लिए 600 पुस्तकों की रिकॉर्डिंग की। ये अनुभव तो अपने आप में बहुत अनूठा होगा। इसके बारे में कुछ बताएं, किस विषय पर लिखा, किस भाषा में आपने किया, इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, ये मेरा लगभग इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैं 1964 में एक छात्रा के रूप में मैंने प्रवेश किया था। वहीं से मैंने बीए किया, वहीं से एमए किया, और उसके तुरंत बाद मैं वहीं पर अध्यापन के कार्य में लग गई। इतने लंबे वर्षों तक पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें सबसे ज्यादा दिव्यांग छात्राएं हर वर्ष आती हैं। लगभग 30 से 40 छात्राएं हमारे यहाँ हर वर्ष पढ़ती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। और उनके साथ हमारा लगातार जो संपर्क बना रहता है। एक समय था कि हम लोग उनके लिए ब्रेल की किताबों की इकट्ठी करके लाइब्रेरी बनाई हुई थी हमने। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हम लोगों ने ये देखा, रिकॉर्डर उनको दिए, टेप रिकॉर्डर थे, वो अपनी टेप करती थी। फिर महसूस हुआ कि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ने में, समझने। जब तक कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो हमने ये बीड़ा उठाया कि अभी तो इतना समय नहीं मिल पाता अध्यापन के साथ साथ। रिटायरमेंट के बाद इन छात्राओं के को जितनी रेफरेंस बुक्स में से नोट्स चाहिए थे, हमने कहा कि हम उन किताबों को आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको देंगे। और सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक समय आया था जब बीए 3 वर्ष की बजाय 4 वर्ष का हो गया था। अच्छा। तो 4 वर्ष के उस पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी।
सामान्य छात्रों तक ही उपलब्ध नहीं थी, तो दिव्यांग छात्रों की तो बहुत दिक्कतें थी। तो मैंने उस समय में, जबकि मैं उस समय पढ़ा रही थी अभी, लेकिन वो सारी कोर्स की किताबें मैंने उनके लिए रिकॉर्ड की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी में वो सीडी हमने डोनेट करके सारी वहां पर लाइब्रेरी बना दी, जहां पर उनकी सारी पाठ्य पुस्तकें 4 वर्ष के पूरे कार्यक्रम की पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध थी। फिर जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया कि उनके पास रिकॉर्डिंग कराने के लिए ये सुविधा है उपलब्ध, तो मुझे बीएड के एमएड के छात्रों ने भी कहीं मेरे से संपर्क किया। और आप देखेंगे कि अंबेडकर जी के साहित्य के 16 अध्याय, 16 पुस्तकें थी, उसका पूरा भंडार उन्होंने मुझे दिया। मैंने रिकॉर्ड करके वो सीडी बना के अपने पास रखी हुई है। यहाँ तक कि कुछ कविता संग्रह हैं और एमए के कुछ लोग हैं जो इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ छात्राएं जो कि यहाँ पर ऐसी छात्राएं थी, बड़ी ब्राइट थी वो छात्रा, लेकिन उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा ये जूनियर स्कॉलरशिप का एग्जाम है यहाँ पर, उसके लिए किताब मुझे 10 दिन में रिकॉर्ड करके दे दीजिए। तो उनका सारा का सारा मैंने वो करके दिया। और हमारी दिव्यांग छात्राएं बैंकों में भी काम कर रही हैं। अब बैंकों की दिक्कत ये कि वहां पर हिंदी की वोकैबुलरी के लिए लोग सामान्य लोग तो कंप्यूटर पर देख लेते हैं हिंदी की शब्दावली, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। तो हमने कहा आप हमें वो डिक्शनरी दे दीजिए। हमने पूरी की पूरी वो डिक्शनरी दिव्यांग छात्रों के लिए, उनके लिए रिकॉर्ड करके बैंकों में भेज दी, जहां बैंक में वो उसका उपयोग कर सकते हैं। आज वो हमारी कई छात्राएं बैंकों में इस तरह उसका उपयोग करके आगे बढ़ रही हैं लगातार। यहाँ कितना अच्छा काम किया है आपने, मतलब नहीं, कि मुझे आर्थिक स्थिति से भी उन लोग उन्नति कर रही हैं और वैसे भी मैंने ज्ञान की दृष्टि से कितना कुछ सीख रहे हैं सब लोग। ये तो बहुत अच्छी नहीं, ये बात छात्राएं आज भी मेरे संपर्क में हैं, बराबर अच्छा। बात करती हैं और उनसे उनको, यानी पुरुष छात्र भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है सभी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र, लगभग काफी छात्र मेरे संपर्क में हैं और लगातार, और कई विषयों से संबंधित। जब ये आप हैरानी होगी कि एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र थे, उन्होंने मुझे, वो लेक्चरर हैं यहाँ कमला नेहरू कॉलेज में, उन्होंने मुझे कहा कि मैं संगीत पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो आप मृणाल पांडे की एक पुस्तक थी, अच्छा। तो उसमें सब गायिकाओं के जीवन के विषय में था। तो इस तरह मुझे पढ़ने का बहुत अनुभव हुआ, तरह तरह के विषयों पर मैंने पढ़ा और मुझे रिकॉर्डिंग करने का जो सुख मिला वो तो मिला ही, लेकिन इससे मेरा बहुत ज्ञान वर्धन हुआ। इतनी सारी पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए मिली कि आज मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी आनंद की चीज है। और मैं इन सबको उनकी पेन ड्राइव लेकर मैं उनको दे देती थी। आज हमने अपने पूरे प्रयास करके कंप्यूटर्स लगा दिए हैं अपने कॉलेजेस में, जहां स्कैन एंड रीड की सुविधा उनको सबको है। यहाँ पर मैं भोपाल में हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन में गई थी, वहां जो दिक्कतें आ रही थी हिंदी कंप्यूटर्स की, वहां पर मैंने ये प्रश्न रखा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मंत्री महोदय ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और कुछ ही महीनों में वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई। और आज स्कैन एंड रीड की फैसिलिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में है, जहां विद्यार्थियों को अब रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, पुस्तक स्कैन कराते हैं और अपनी पेन ड्राइव में ले जाते हैं और वो सारा कार्य कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ जिनको नहीं मालूम उन तक भी ये पहुंचाऊं। और अगर अभी भी कोई मुझे कहता है कर दीजिए तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। मेरे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी पिछले दिनों किरोड़ीमल कॉलेज से विद्या जी ने मुझे कहा कि इन दिनों लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तब मैंने उनको कुछ चीजें रिकॉर्ड करके दी और उनको बताया कि ऑनलाइन सारी सुविधाएं आज उपलब्ध हो गई हैं, तो ये संपर्क के सारे रास्ते हैं, उनको प्रयोग करें और सबको ये रास्ते मिल जाएंगे। ये मेरा बहुत क्रांतिकारी कार्य किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बड़ा संतोष मिलता है। और मेरी प्रिंसिपल महोदया आज भी मुझसे कह रही थी कि जरा सी स्थितियां सामान्य हो जाएं, मैं अपने कॉलेज में
दिव्यांग छात्रों के लिए कोई और योजना शुरू करने वाली हूँ, जिसमें वो मुझे जोड़ना चाहेंगी, क्योंकि हमारा कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर मीडिया कोर्स है। और मुझे आज भी याद है कि आज से 15 बरस पहले मैं उनमें से एक थी जिसने शामिल होकर हमने मीडिया का ये हिंदी का कोर्स बनाया था, और हिंदी में हमने सारी वोकेबलरी बनाई, संपादन का कार्य, न्यूज का कार्य कैसे होगा। तो वो छात्रों के लिए वो अनुभव भी मेरा यहाँ काम आता है, जिससे कि मैं उनको कहीं आगे बढ़ने में उनको सहयोग कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। लगा, कितना हम लोग ने जाना समझा। जी, और हम शुक्रिया। आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी आप इसी प्रकार आया करिए हम लोग के जी प्रोग्राम बिल्कुल, में, और जी हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। को प्रेरणा दीजिए इसी प्रकार। जी नहीं, जब आप कहिएगा मैं जरूर हाजिर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम सुनना, क्योंकि मैं विश्व हिंदी सम्मेलनों में लगभग 5-6 सम्मेलनों में ट्रिनिडाड से लेके यहाँ तक मॉरिशस तक लगातार भागीदारी मेरी रही है, और वहां से मैं अनुभव जुटाती रही हूँ। सबसे मिलना जुलना, बात करना मुझे मेरा खुद का अपना ये शौक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। और जी, अंत जी। में एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर जी हम लोग जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का हिंदी के प्रति इतना प्रेम है, और हम लोग जी जी प्रचार में लगे हैं, किसी भी रूप जी में हम और आगे बढ़ सके, कुछ नया कर सके, इसके विषय में कोई भी सुझाव हो तो आप हम तक जरूर पहुंचाइए, जी क्योंकि जी हमको जी लगता है आप बिल्कुल। जरूर ऐसा कार्य कर सकेंगे हम लोग के लिए। जी जी तो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं संचालन का बहुत सूत्र शुक्रिया। हाँ शैलजा को देना चाहती हूँ। जी जी जी। जी जी धन्यवाद। मैम, आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पे फेसबुक पे देख रही हूँ मानुषी जी जुड़ी हैं, अभिनव शुक्ला जी अमेरिका से जुड़े हैं, मानुषी कनाडा से। मानुषी एक प्राध्यापिका भी हैं, और पूछ रही हैं कि क्या ये रिसोर्सेज यहाँ पर हमें उपलब्ध हो सकते हैं, क्या बाकी जगह भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं, या मतलब किस तरीके से आम आदमी को ये उपलब्ध हो सकेगा? ये दिल्ली विश्वविद्यालय की में एक लाइब्रेरी है, मुझे अभी पिछले दिनों सूचना मिली है। उनका लिंक मैं कभी पता कर दूंगी कि वो ऑनलाइन सारी किताबें उपलब्ध हैं दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ पर। तो वो वहां से वो उनके पास पूरी सूची भी है। और आईपी कॉलेज में कैसे प्राप्त की जा सकती है, लाइब्रेरी हमने बना दी थी, सीडी सारी रखी हुई है। तो ये रेखा सेठी से ही संपर्क करके हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इस समय बहुत मेहनत से लगन से काम कर रही है कॉलेज में। हाँ बिल्कुल, दोनों और रेखा जी जुड़ी हुई है, अभी इस समय यहाँ जुड़ी हुई हैं मैम, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो वाइस प्रिंसिपल के रूप में और प्राध्यापिका के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में रेखा जी ने बहुत काम किया है। वो इस मंच पे भी आ चुकी हैं, और जैसा आपने कहा आप इस मंच से हमेशा जुड़ी हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है और मिलता रहेगा, बिल्कुल। मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई और शुभकामनाएं सबको। इतने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम करते हो आप लोग। नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश है, और यही कि कनाडा में जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो दुनिया के जो हिंदी का नक्शा है, हमारा मैप है, उस पर आ सकें, इन लोगों को बाकी के लोग जान सके, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, जैसे आज आपने देखा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप यहाँ पे जुड़े। शिवांगी श्रीवास्तव जी शुरू से पहले से जुड़ी हैं, तरुणा शर्मा जी जुड़ी थी शुरू से और अभी भी हैं। तरुणा जी आपका धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद जी, मीना रावल जी, अलका सिन्हा जी कुछ मुश्किलों के बाद जुड़ पाई, सुनीता पाहुजा, दिव्या माथुर जी का एक कार्यक्रम है अभी, लेकिन वो फिर भी जुड़ने की कोशिश में रही। और इंद्रजीत शर्मा जी, समीर लाल समीर जी जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं, वंदिता सिन्हा जी और दीप्ति अचला कुमार जी, ये सभी लोग हमारे साथ मंच पर शुरू से जुड़े रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही ये कि सारी रचनाएं सबको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हाँ बताइए मैम, क्या शैलजा, एक बात और कहना चाहती हूँ, हिंदी की सेवा करने का एक और मौका, कि अंग्रेजी में सारा कुछ पढ़ाया जाता है हर विषय में। तो मैंने पिछले दिनों इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट की जो किताबें अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित की हैं, खास तौर पे आईएएस के छात्रों के लिए हिस्ट्री की किताब मैकमिलन सीरीज की, नॉर्मन लो की, जो विदेशी लेखक हैं
उनकी हिंदी में पहली पुस्तक है जो आईएएस के छात्रों के लिए वो अनुवाद करके 900 पेज की ये लगभग किताब है इतिहास की। तो वो किताब एक पहली किताब ऐसी है जो आईएएस के छात्रों को हिंदी में जो काम करते हैं उनके लिए किताब है। और मेरी उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह की किताबें लोग अंग्रेजी से हिंदी में करते रहेंगे, जिससे हिंदी माध्यम से लोग पढ़ सके और देश में भाषा को भी आगे बढ़ा सके और उनका ज्ञान भी आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा काम हुआ मैम, और ये हम पहुंचाएंगे बात वैश्विक हिंदी परिवार, जो कि हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देता है संयोजन में भी, क्योंकि वैश्विक हिंदी परिवार पिछले बहुत से हफ्तों से लगातार इस बात पे बात कर रहा है कि अगर हमें हिंदी भाषा को विधि के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, आईएएस के परीक्षाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि जो हमारे छात्र बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे क्षेत्रों से आ रहे हैं, अंग्रेजी में ना लिख पाने के कारण मात्र, केवल इस एक बात के कारण, जो इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं, लेखन में पीछे रह जाते हैं, उनको ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हों ताकि वो पढ़ सकें और उसके माध्यम से, हिंदी के माध्यम से या अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से परीक्षा दे सकें। उस पे काम कर रहे हैं संतोष तनेजा जी, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं संकल्प संस्था के माध्यम से। तो मैं आपका ये जो बहुत बड़ा काम आपने बहुत अच्छा किया, हमें बताया, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम होते हैं लेकिन क्योंकि प्रचार उस काम में नहीं होता, काम करने वाला व्यक्ति काम में लगा होता है, प्रचार में नहीं लगा होता, इसलिए बहुत सारे जो हमारे साधन है, रिसोर्सेज है, वो पहुंच नहीं पाते। तो आपने जो बात बताई, मैं जरूर वैश्विक हिंदी परिवार को, जहाँ पे अनिल जोशी जी बहुत मेहनत से इन सारे दुनिया भर के लोगों को ला रहे हैं रिसोर्सेज इकट्ठे करवाने, जानकारी देने में, तो वहां पे मैं ये बात अवश्य पहुंचाऊंगी। और मैं सारी सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। विश्व भर की संस्थाएं हमें सहयोग देती हैं हिंदी राइटर्स गिल्ड को। वातायन यूके हमें सहयोग देता है, विश्व जो जैसा मैंने कहा वैश्विक हिंदी परिवार, अक्षरम भारत से हमें सहयोग देता है, सिंगापुर से कविताई हमें सहयोग देती है, और हमारा जो विश्वम्भरा है, जो कविता वाचक नवी जी का है कार्यक्रम, वो भी हमें सहयोग देता है। इसके साथ साथ एकल का सहयोग है यहाँ भारत, कनाडा से। मैं बार बार भूल जाती हूँ मैं कहाँ बैठी हूँ, जब सब लोगों के साथ बैठ के हिंदी में बात करती हूँ तो मुझे लगता है मैं भारत ही में पहुंच गई हूँ। तो कनाडा की हमारी साहित्यिक कुंज पत्रिका, उसका भी हमें बहुत सहयोग मिला हुआ है। तो इन सभी संस्थाओं का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बाद में भी जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग शनिवार और इतवार को अपने कार्यक्रमों में रहते हैं और नहीं देख पाते, लेकिन वे बाद में अवश्य देखते हैं, उन्हें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। और आपने नाटक की बात कहे, सब लोग कह रहे थे, तो एक बात बताऊं कि अगला कार्यक्रम जो हमारा 15 दिन बाद होगा, वो नाटकों पर ही होगा। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, सभी लोग। नाटक के बारे में बातचीत होगी और अच्छी बातचीत हो पाएगी, मुझे पूरी आशा है। और आप सब लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सबका।